हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी रहेगी पशुपालन, यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होती है उसके अंदर राजस्थान जीके पूछी जाती है। 100% पूछी जाती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उस आपकी एग्ज़ाम है यानी कि पशु परिचर 1, 2 और 3 दिसंबर को 3 तारीख तक, 1 से 3 तारीख तक आपके एग्ज़ाम है। उसी एग्ज़ाम ओरिएंट को लेकर आज हम महा मैराथन क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे कि ग्राह्य जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फालिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फालिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न पंक्ति के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ा यानी कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। इसका अर्थ क्या है? यानी कि यहाँ यानी कि इस पंक्ति के ऊपर एक स्त्री के द्वारा एक सेनापति को अपना सिर यानी कि अपने सिर को काट दी थी खुद, यानी कि सर काट दे दियो छतरानी, यानी कि सिर काट कर अपने सेनापति को क्या दिया था? सिर काट दिया था। किस कौन लिखा था ये? स्लैग कवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि जयपुर को गुलाबी नगर निम्न द्वारा दिया गया है, यानी कि जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से किस व्यक्ति के द्वारा ये नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? जो उर्स का मतलब होता है ना कि एक मेले की तरह है, जो कहाँ पर भरता है बोहरा समाज का? ये गलिया कोट के अंदर भरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवी का सी, गलिया कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। तो महाराणा जो प्रताप की जो जन्म स्थली कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो मध्य भूभाग है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मेवल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान का जो पंचायत होता है ना कि गाँव के अंदर जो पंचायत होती है, पंचायत समिति यानी कि जहाँ पर तहसील होती हैं उसे कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत ग्राम पंचायत गांव के अंदर होती है, पंचायत समिति तो अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये देता है संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को तो ये देता है जिला प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला प्रमुख को। नवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जो खारे पानी की झील है वो नहीं बताना आपको, कौन सी नहीं है वो बताना है। खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील कौन कौन सी, ये तो देख लो कि सांबर झील ये भी खारे पानी की है, पंचपदरा ये बाड़मेर के अंदर ये भी खारे पानी की झील है, लूणकरसर बीकानेर ये भी खारे पानी की झील है। तो कौन सी नहीं है? कायलाना जोधपुर के अंदर है, ये खारे पानी की झील नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मावट क्या है?
प्रश्न नंबर 10 वो क्या आता है कि माउट क्या है, माउट किसे कहते हैं, माउट किसे कहते हैं। कि ऑप्शन ए है अरे कि राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति को, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को, सूखाग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाले गर्म लू। तो माउट क्या होती है, जो माउट होती है वो होती है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, माउट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि बजेड़ा किसे कहते हैं। तो बजेड़ा क्या होती है, एक धान की फसल होती है या फिर एक विशिष्ट प्रकार का गोटा होता है और पान की खेती होती है, विवाह एक रस्म होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पान की खेती को क्या कहा जाता है, बजेड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। यानी कि रेगिस्तान, राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान है तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, बबूल को कहते हैं या फोरा को कहा जाता है, रोइडा और खेजड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खेजड़ी, खेजड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, पर्वतसर के अंदर नागौर के अंदर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी श्री गंगानगर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतसर नागौर के अंदर गोगा जी यानी कि तेजा जी का मेला भरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है, गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है, राजस्थान में दुलारी योजना का जो संबंध है वो किससे है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए कल्याण से, किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर ग्रामीण छात्राओं के को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 14 क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए। यानी कि जो किशोरी अवस्था होती है, किशोर जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था किसे कहते हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र वाली आयु को किशोर अवस्था कहा जाता है। तो बालिकाओं को यानी कि फिर ये कह दे कि जो जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है। भील, मीना, गरासिया, सैरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीना। मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है, मीनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। गौरबंद आभूषण है वो क्या है, तो राजस्थान की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय
पहनने वाला विशेष आभूषण होता है। ऊँट के गले में पहना जाता है। महिलाओं के हाथों में पहने जाने का बाजूबंद होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊँट के गले का जो आभूषण होता है वो होता है गौरबंद आभूषण। ऊँट के गले में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं? ऊँट के गले में। तीरिया तेल हमेर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तीरिया तेल हमेर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये कहावत चलती है, तीरिया तेल हमेर हट चढ़े ना दूजी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे 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 किस जनजाति का रणघोष है? भील, गरासिया, डामोर, मीना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भील जनजाति का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो क्या कहलाता है? भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो जिस स्त्री और पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर इसे गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सुविलिया, जोरावा, सुपना, हम सीडो। 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम सीडो भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा रानी की बावड़ी, बाटुंडा का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी मैला बाग जालरा जोधपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है कि बाटुंडा का कुआं बाड़मेर के अंदर। बाटू का कुआं रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। चित्तौड़गढ़ किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल दे, रानी कुंभल देवी। तो 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिछवाई। तो 23वां का राइट आंसर हो जाएगा अजरक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? अजरक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। पटो की हवेली कहाँ स्थित है? जो पटो की हवेली है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध है जो कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध कहाँ स्थित है? 24वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। 25वें का आंसर बताना है मेजा बांध कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध स्थित है। सरदार बांध कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है सरदार बांध कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क वन संस्था आफरी, जिसे कहते हैं आफरी, कहाँ स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो शुष्क वन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध बैणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नौटा परा गांव के अंदर, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव के अंदर, और इनमें से कोई नहीं। तो 27वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नवाटा परा गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाटा परा गांव के अंदर। 28वें क्वेश्चन के अंदर की ओर चलते हैं कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से व्याख्यात है। राजस्थान के अंदर नवाबों की जो नगरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ स्थित है नवाबों की नगरी? तो ये स्थित है टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोंक के अंदर। नवाबों की नगरी टोंक के अंदर स्थित है, व्याख्यात है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? घरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 29वां का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील स्त्री से संबंधित है सुबटिया लोकगीत। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया जाता है? किस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया जाता है? जब उस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था तो वहाँ पर पानी इस्तेमाल न करके घी इस्तेमाल किया गया था। वो कौन सा मंदिर है और कहाँ पर है? 30वीं क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? श्री नाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, बंडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के अंदर, सावलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, रामे यानी कि जामेश्वर महादेव उदयपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के अंदर। इस मंदिर का निर्माण करने के लिए घी इस्तेमाल किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथरेण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो किस प्रसिद्ध जिले की लोक कला है? ये है बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया, बीकानेर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है भाकर, बोराट, गिराव,
गिरावा, सांगलिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भागर, बाकर, बाकर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन कौन से जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये रहा राजस्थान का जो नक्शा है। ये राजस्थान का नक्शा है और इसके अंदर जो श्री गंगानगर तो यहाँ पर बसता है, बीकानेर यहाँ आगे, जैसलमेर ये रहा और बाड़मेर ये रहा। तो जो ये वाली सीमा है, कौन सी? जो ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है कि बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो 35वां क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, जवाई बांध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, बांध बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तरी पूर्व में जाती है? तो ये कहाँ पर जाती है? ये सिरोही जिले से होकर उत्तर पूर्व में जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से रखने का निर्णय लिया गया है? किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से रखने का निर्णय लिया है? 37वां क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर स्थित है, तो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से ये विश्वविद्यालय रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडिया ब्रेस्ट किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडिया ब्रेस्ट कुर्जा, साइबेरियन सार्स, गोडावण और चिंकारा। तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोडावण। चूरों में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? 40वां क्वेश्चन है कि चूरों में ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है काले हिरण का अभ्यारण्य। ताल छापर के अंदर काले हिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 41 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। राजस्थान भेड़ उन शिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? भेड़ों की जो उन शिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? 43वें का क्वेश्चन यानी कि 42वां क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सवाई माधोपुर यानी कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये चौथ का बरवाड़ा के अंदर जो सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा जस्ता की खानी वहाँ पर उपलब्ध है। 44, राजस्थान की कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि बख्तर बंद है? सब किले नंगे हैं लेकिन बख्तर जो है वो बंद है। वो कौन सा किला है? रणथंभौर का किला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का यानी कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो निम्न में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, किराड़ू मंदिर को। 48 क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ये है आदिवासी महिलाओं के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आशा करते ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और इस मैराथन के अंदर हमने 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो किया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना और 50 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्लाई करना। और वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर बताना कि वीडियो किस प्रकार लगी और इस मैराथन क्लास को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख कर जाना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।